अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम ज़ाहिदा सादिक है और आप देख रहे हैं लीगल क्लिनिक। व्यूवर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम कानून जिसका नाम द पंजाब एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2021 है पर बात करेंगे। ये कानून ऐसी ख़वातीन जो किसी किस्म के हरासमेंट, ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से अपने हक़ के मलकियत या पोसेशन यानी कब्ज़े के हक़ से महरूम कर दी गई हों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। कानून के मुताबिक ऐसी मुतासरा खातून मोहतसिब को एक दरख्वास्त देगी। खातून मोहतसिब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खातून की एप्लीकेशन के ऊपर ही एक्शन ले, बल्कि वो अगर किसी एनजीओ की तरफ से किसी किस्म की कोई दरख्वास्त आती है तो उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। किसी प्राइवेट पर्सन की तरफ से अगर एप्लीकेशन आई है तो भी एक्शन ले सकती है। इसके अलावा ख़ुद से भी ऐसी दरख्वास्त के बगैर भी किसी खातून के ऐसे मसले का इल्म में आते ही एक्शन ले सकती है। जैसे ही कोई खातून ने मुतसिब को अपनी दरख्वास्त देगी तो खातून मुतसिब एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद इसे डिप्टी कमिश्नर के पास फॉरवर्ड कर देगी। डिप्टी कमिश्नर इसके ऊपर रिकॉर्ड तलब करेगा और समरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, जिसमें वो दोनों पार्टीज़ के बयान को रिकॉर्ड कर सकता है। इसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बनाकर वापस खातून मुतसिब को फॉरवर्ड कर देगा। खातून मुतसिब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ऐसी रिपोर्ट मौसूल होने पर अगर ज़रूरत महसूस करे तो रिकॉर्ड तलब करके ऑर्डर कर सकती है। लेकिन अगर वो ये महसूस करे कि अभी मज़ीद इसके ऊपर तहकीक व तफ्तीश की ज़रूरत है तो वो रिकॉर्ड तलब करके दोनों पार्टीज़ को तलब करेगी, शहादतें कलमबंद करेगी और दोनों पार्टीज़ की तरफ से एतराज़ात रिसीव करेगी और 60 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर ऑर्डर कर देगी। खातून मुतसिब अगर इस नतीजे पर पहुँचे कि खातून को वाकई ही उसकी मलकियत या उसकी जायदाद के कब्ज़े से महरूम किया गया है तो ऐसी सूरत में खातून मुतसिब किसी स्टेट फंक्शनरी की मदद से, डिप्टी कमिश्नर की मदद से या किसी प्राइवेट पर्सन की मदद से ऐसी खातून के कब्ज़े की वापसी के लिए या उसकी मलकियत की परफेक्ट टाइटल के लिए डायरेक्शन दे सकती है और कब्ज़े के हसूल के लिए इलाके के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को भी डायरेक्शन दे सकती है। ऑर्डर के कंप्लाइंस होने के बाद मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट खातून मुतसिब को करता है। अगर खातून मुतसिब ये महसूस करे कि इस मामले में मज़ीद तहकीक व तफ्तीश और बहुत तफसीलन शहादतें कलमबंद करने की ज़रूरत है तो ये एक रेफरेंस बना के मुतल्लिका सिविल कोर्ट को इस मैटर को फॉरवर्ड कर सकती है और इसमें जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट वसूल हुई हो उसकी कॉपी लव करेगी, अपने पास आने वाला तमाम जो रिकॉर्ड है उसको भी फॉरवर्ड करेगी। अगर दरख्वास्त खातून मुतसिब में किसी ऐसी औरत की तरफ से दी गई हो जिसका पहले से ही मामला दीवानी अदालत में या सिविल कोर्ट में चल रहा हो तो भी ऐसी सूरत में खातून मुतसिब इसके ऊपर रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर से मंगवा सकती है और इसके ऊपर सरसरी इंक्वायरी कर सकती है और इसके बाद सिविल कोर्ट को इसे फॉरवर्ड भी कर सकती है। कानून में ये अहम बात लिखी हुई है कि किसी भी अदालत को ये इख्तियार नहीं कि खातून मुतसिब के किए हुए किसी फ़ैसले को स्टे करे या उसको चैलेंज करे। कानून का अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए तो पता चलता है कि एक तो इसमें समरी ट्रायल है, दूसरा खातून को किसी किस्म के लॉयर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है कि खातून मुतसिब इसके ऊपर डायरेक्शन देगी या हुक्म देगी, बल्कि कब्ज़े या मलकियत के हसूल के लिए मावन भी साबित होंगे और किराया वगैरह भी अगर किसी किस्म का खातून को ऐसी बेदखली की सूरत में भरना पड़ा हो तो उसकी वापसी के लिए भी अहकामात खातून मुतसिब जारी करती है। अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो डेफिनेटली ये एक बहुत बेस्ट कानून ख़वातीन की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित होगा और ना सिर्फ ये कि वरासती प्रॉपर्टी बल्कि ऐसी प्रॉपर्टी जो ख़वातीन खुद ऑन करती हैं या उनको किसी किस्म का गिफ्ट हुई है, यानी वो किसी न किसी तरीके से उनकी मलकियत में है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के हवाले से भी ये कानून एक बेहतरीन कानून है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों शेयर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।